अरे अब बस भी करो। अरे ऐसे कैसे बस कर दे भाभी, ये पल के लिए तो हम इतना पापड़ बेले हैं, थोड़ा शोरगुल तो करना पड़ेगा ना। कहाँ बोलते हो भाविक भाई? बिल्कुल। और भूमि तो घर पे ऑलरेडी तेरे स्वागत की तैयारी करके बैठी है। अखिलेश, वो लड़की जिससे तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ था, वो अरे वो तो चंदू ने मनगढ़ंत कहानी बताई थी। आपके हो तो हम किसी और लड़की से प्रेम कर सकते हैं का? तुम्हें तो ना मैं बाद में देख लूंगी। मैं तो जान ही निकाल दी थी मेरी। जान तो तुम सबकी मैं निकालूंगी। लेकिन अखिलेश, जब तक पापा और मोटी बहन नहीं मानते, हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। अब क्या करें? चिंता नहीं कीजिए हीरा जी, जब हम यहाँ तक पहुंच ही गए तो वल्लभ चाचा को भी मना लेंगे। हाँ, पापा को मनाना इतना आसान नहीं है अखिलेश। लेकिन एक इंसान है जो पापा को राजी कर सकता है। अब मना सकती है। कौन? गंगा मासी। मुझे शक है कि पापा को गंगा मासी पसंद है। क्या हुआ? इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे वो सब छोड़िए ना हीरा जी, आप सही कह रही है। ये गंगा मौसी ही है जो वल्लभ चाचा को समझा सकती है। हाँ, फिलहाल आप निश्चिंत होकर भाभी भैया के साथ घर जाइए। हाँ, आगे का सब हम संभाल लेंगे, ठीक है? भैया जी, एक बात हमका समझ में नहीं आ रही। तुम भाभी को बताए काहे नहीं दिए कि तुम ही गंगा मौसी हो? अरे सही वक्त था बताने का। हाँ, चंदू, ये सच हम मीरा जी और वल्लभ चाचा दोनों को एक ही साथ बताएंगे। कहा पता वल्लभ चाचा हमका दामाद के रूप में स्वीकार करेंगे भी कि नहीं। भैया जी तो इतना फिक्र काहे कर रहे हो, इतना परेशान काहे हो रहे हो? अरे जब तुम एक बार उनको वल्लभ चाचा को बोल दोगे ना कि तुम ही गंगा मौसी बन के उनके परिवार की रक्षा की हो और ये सब नाटक किए थे, तो भका भक भाभी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे, समझे? और अम्मा? हाँ, शनिवार रात ससुर का नाती, ये एक बड़ी समस्या हो सकती थी, लेकिन अब नहीं होगी। हमारी बात भूमि बहन से हो गई है, वो चाची को पूरी तरह से समझा देगी, समझे कि नहीं? फिक्र ना करो। अगर बजरंग बली की कृपा रही तो सब ठीक होगा। हाँ, वैसे चंदू, एक आखिरी बार गंगा मौसी बनने का समय आ गया है। ए भैया जी, आखिरी बार? जी। सोच लो, बहुत ही खूबसूरत लगती थी गंगा। सीरियसली, सबने मिलकर इतना बड़ा खेल खेला ना मेरे साथ, लेकिन इस खेल को खत्म मैं करूंगी। मैं भी देखती हूं कैसे ईरा और अखिलेश एक होते हैं। बड़ी मॉम, आपकी पास की नजर कमजोर है ना? आई थिंक आपको ये चश्मा पहनना चाहिए। ये तुमको कहाँ से मिला बिटिया? जहाँ से भी मिला हो, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ईरा भाभी ने ये चश्मा आपके लिए बनवाया था। अब बताइए कैसे सब नजर आ रहा है?
ए बिटिया, ये बहुत अच्छी चीज लाए हो तुम हमका। और इसीलिए आपने ये पहनना छोड़ दिया ना? बड़ी मॉम, आप ईरा बाब्स का गुस्सा अपनी आंखों पे क्यों निकाल रही हैं? हमका ये चश्मे की कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है, मत पहनिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ईरा बाब्स ने स्पेशली मुझे फोन करके बोला कि बड़ी मॉम को ये चश्मा पहनना चाहिए, वरना आपकी नजर कमजोर हो जाएगी। बट फिर भी आपको नहीं पहनना है तो ओके। ईरा ने कहा था। हाँ बड़ी मॉम, आपकी बात माने या ना माने, लेकिन आज भी ईरा भाब्स को आपकी और आकी ब्रो की बहुत फिक्र है। लाइक सीरियसली? तुम्हें सच में लगता है कि ईरा पुष्पा की बहुत फिक्र करती है? ऑफ कोर्स मॉम। एक नंबर की झूठी है वो ईरा। तुम्हें क्या पता ईरा और उसकी फैमिली ग्लू बेटे के साथ कितना बड़ा खेल खेल रहा है। खेल? कौन खेल की बात कर रही हो तुम? आई एम सो सॉरी पुष्पा, लेकिन तुम सुन नहीं पाओगी, इसलिए आई एम नॉट टेलिंग। अरे बोलो ना दबीना, पहले से हम इतने परेशान है और प्रेशर काहे बढ़ा रहे हो? हाँ बोलो, कौन खेला खेल रही ईरा हमरे गुल्लू के साथ? फाइन, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं बता देती हूँ। तुम बहुत खुश हो ना कि ग्लू बेटी की लाइफ में एक नई लड़की है, लेकिन तुम्हें पता है कि उस लड़की को जबरदस्ती ग्लू बेटी की लाइफ में लाने वाली कोई और नहीं बल्कि ईरा है। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो ग्लू बेटे की जिंदगी में आकर उसे फिर से चोट पहुंचाए, उसका दिल तोड़े, उसे उसके इमोशंस के साथ खेले। ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूं मैं। गेट इट? बिल्कुल सच कह रही हूं मैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था पुष्पा, ईरा एक बहुत चालाक लड़की है। मॉम, हमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। रियली? हाँ, बिकॉज ईरा भाब्स ऐसी बिल्कुल। स्टॉप कॉलिंग हर भाब्स विल यू? वो तुम्हारी भाभी नहीं है। मॉम, शट अप। क्या जानती हो तुम ग्लू बेटे की गर्लफ्रेंड के बारे में? डू यू नो हर? मिली हो कभी उससे? देखा है उसे? बताओ, अगर कुछ पता है तो बताओ, हम भी जानना चाहेंगे। वो What happened? Cat got your tongue? लेकिन मैं मिली हूं उससे, मैंने देखा है उसे, वो भी ईरा के साथ, और यहां तक कि मैंने उनकी बातें भी सुनी है। जब ईरा उस लड़की से कह रही थी कि ग्लू बेटे को अपनी जाल में कैसे फंसाना है, उसका दिल जीतने के लिए उसे क्या करना चाहिए, ताकि जब ग्लू बेटा उसकी पूरे कंट्रोल में आ जाए तो कैसे ग्लू बेटे का दिल तोड़ना है, उसे चोट पहुंचानी है, उसके इमोशंस का मजाक उड़ाना है, और फिर से एक बार उसे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ देना है। ये सारा प्लान ईरा का है। और अगर अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं है, फाइन, चलो मेरे साथ। वो लड़की अब भी ईरा के घर पर है। अगर तुम्हारी ये बात सच निकली ना तो अम्मा कसम खा के कहते हैं, वो लड़की और ईरा दोनों हमारे हाथ से खर्च हो जाएंगे। फाइन, चलो चलो। बड़ी मॉम, शट अप। मॉम, ये क्या तमाशा चल रहा है? आई थिंक मुझे भाविक को कॉल करना चाहिए। ये गंगा मासी भी कहाँ रह गई? फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या बात है ईरा, कुछ टेंशन में लग रही है? पापा, कुछ बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बात तो कुछ मैं भी तुझे बताना चाहता हूँ। गंगा के बारे में। गंगा, तुम इस मवाली के साथ में क्या कर रही हो? ये क्या कर रहा है तू गंगा के साथ में? अरे चाचा, फलब जी, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। आप सब कुछ अपने आप ही समझ जाओगे। ओह गॉड, लगता है बाहर बहुत बड़ा महाभारत होने वाला है।
मैं गंगा नहीं। हैं? मासी आप गंगा नहीं हो तो फिर कौन हो? अरे गंगा, ये बूटी क्यों निकाल रही हो? तुम्हारे कान में कितनी अच्छी लगती है। हम कहे थे ना, बड़ों की नजर तुम पर ही है। गंगा मासी ये क्या कर रही हो आप? हाँ गंगा, ये क्या कर रही हो तुम? गंगा मासी क्या बेशर्मी है, देखो ये गंगा मासी ये मुंह उधर कर, बेशरम। पापा पापा क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ, असलियत है, देख लो। चंदू तुम्हें जरा सी भी शर्म है? नहीं। मिस्टर देसाई, मुड़कर देखेंगे नहीं? आपकी प्यारी गंगा आपको क्या दिखाना चाहती है? अखिलेश, इसका मतलब है कि तू इतने दिनों से गंगा बनकर। एब्सोल्युटली राइट मिस्टर देसाई। हमारा ग्लू बेटा आपकी इस बेटी के चक्कर में इस हद तक गिर जाएगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। एंड यू माय गर्ल, और कितना दूर पहुंचाओगे तुम पुष्पा को? कितना? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई हमारे ग्लू बेटे को इस तरह इस औरत के लिबास में अपने घर पर नौकरानी बनाकर रखने में? माम, अम्मा देखिए, हीरा जी की कोनो गलती नहीं है। हम सब समझाते हैं। अभी के अभी जाकर कपड़े बदल के आओ। अभी जब भी लोग तुमका नामर्द के बुलाते थे ना, तो लोगों के शब्द हमरे कलेजे में नोकीले तीरों की तरह चुभते थे। और आज ही जनानियों का लिबास पहन के तुमने हमारे कलेजे के 1000 टुकड़े कर दिए हैं। तुमका एक बार भी हमारे परिवार का ख्याल नहीं आया, अपनी अम्मा का ख्याल नहीं आया। आज जो तुम हरकत किए हो ना, उसे हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। संभालो अपने को पुष्पा।
तुझे नहीं छोड़ूंगा गंगा मासी। जादूगर से पंगा लेके तूने अच्छा नहीं किया। चलो बे। अरे आप तो वही है ना जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। हाँ, वही हूँ। उस दिन तेरी मदद जरूर की थी, लेकिन आज तू मेरी गोली का शिकार बनेगा। अबे देख क्या रहे हो? घेर लो इनको। एक भी आदमी यहाँ से बच के जाने ना भाई। अरे ओ हीरो, बताएगा कहाँ है मेरे हीरे? हीरे? कैसे हीरे? यहाँ पर कोई हीरे नहीं है। तेरे को क्या मैं पागल लगता हूँ? इतने सारे लोगों का खर्चा करके यहाँ पे मैं आया हूँ। मेरे हीरे यही हैं। तेरे को नहीं पता है मेरे हीरे कहाँ हैं? लेकिन इस लंबू को पता है मेरे हीरे कहाँ हैं। बात ऐसी थी कि मेरे जो गधे हैं ना, ये वो हीरे लेके कहीं जा रहे थे। पीछे पुलिस पड़ गई, तो पुलिस से बचने के लिए उन्होंने हीरे इस घर में पहुंचा दिए गलती से। मेरे 3 करोड़ के हीरे। और तेरे समझदार बापू ने उन हीरों को नकली समझ के उसकी इमिटेशन ज्वेलरी बनाकर लोगों को चिपका दी। अब मैं वो अपने हीरे ढूंढ रहा हूँ, और तेरे बाप के ऊपर मैं 3 बार पहले भी हमला कर चुका हूँ। अरे ये लंबू है ना, ये गंगा मौसी बनके हर बार उनको बचा ले गया। इसका मतलब गंगा मासी, मतलब अखिलेश ने सारे क्लाइंट से वो हीरे इसलिए लिए ताकि क्योंकि वो असली हीरे थे। हाँ भाभी, उन्हीं हीरो की वजह से ये कोयल सी बोली वाले जो जादूगर भैया है ना, इन्होंने बल्लभ चाचा को मार देने की धमकी दी थी। और आपकी और बल्लभ चाचा की रक्षा करने के लिए भैया जी गंगा मौसी बनकर इस घर में रुकने का फैसला किए। अब समझे? अखिलेश बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरे साथ कैसा कैसा सुलूक किया, तुझे कितना बुरा भला कहा, अनपढ़, जाहिल, गवार, जानवर, न जाने क्या क्या। तेरी कितनी बेइज्जती की मैंने, अपने घर में नौकर बनाकर रखा, अपने जूते तक साफ करवाए तुझसे। तूने मेरी जान बचाने के लिए ये सब किया। ये तो कुछ नहीं है बल्लभ चाचा। समय आने पर हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। एक बात कहे आपसे, कहा है कि पिताजी का प्यार क्या होता है ना, ये आपको ईरा जी के साथ देखकर हमने जाना है। हमारे पिताजी तो 1 नंबर के भगौड़े हैं। हमका और हमारी अम्मा को बीच बवंडर में छोड़कर ही भाग गए, लेकिन हमने आपके अंदर वो पिताजी की छवि देखी है जिसके लिए हम आज तक तरसते आए हैं। हमका क्षमा कर दीजिए बल्लभ चाचा, ये सब हमने केवल नहीं जानती। अरे कहाँ है? इतना जोर से चिल्लाती हो बाबा? अरे इनकी गोली की वजह से नहीं, तुमने चिल्लाने की वजह से उनके कान के पर्दे फट गए। शट अप बिल्लू, मार देगा हमको। अबे चल क्या रहा है तुम्हारा ये एक्शन सीक्वेंस के बीच में ये इमोशनल ड्रामा कहाँ से आ गया? देख रहे हो? ये सब कुछ हिंदी फिल्में देखने का नतीजा है।
करेक्ट। मगर तुम सारे लोग ऐसा मत समझो कि खाली तुमने ही हिंदी फिल्में देखी हैं, मैंने भी देखी है और बहुत सारी देखी है। और अब मैं उन्हीं हिंदी फिल्मों का विलन बन के